हैं, बहुत परेशान करके रखा। 1 महीना तक बिना खाना का हमसे जिन्नात मेरे शरीर पे डाल दिया गया था। न बेटा न बेटी न पति को पहचानते थे लोग, हमको बांध के रखते थे मेरे ससुराल वाले। मैया का हुआ कैसा हुआ वो छोड़ दीजिए अब। जिंदगी मेरा शुरू से ही सब खत्म कर दिया मेरा परिवार। लग रहा है बहुत दिन बाद, लग रहा कितना समय बाद हमको ऐसा बुझा रहा है अंदर से खुशी जीने का, हर चीज का मतलब मन टूट ही गया था कि अब भगवान हमको मुक्ति दे दीजिए। हाँ, लेकिन अब लग रहा भगवान आप हमको जिंदा कर दिए, बहुत 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 धन्यवाद। हम वही कह रहे हैं आपसे कि मुझे बड़ा बोले कि हमको ठीक कर दिए हैं और ठीक कर दीजिए, मेरा हर चीज ठीक कर दीजिए। 2 गो मेरा बच्चा ही है, ज्यादा नहीं है, अंदर के सब कुछ ठीक कर दीजिए। इतना दिन से हम परेशान थे कि हम जीने का छोड़ चुके थे। हाँ, तो वही कह रहा कि आपको ठीक तो कर दिए, आप क्या चाहते हो? आगे जो होगा थोड़ा व्यापार उन्नति, बच्चे वो भी ठीक होंगे। तो यही रो रहे हो मेरे पास मत रो। वो उनके पास रोना है जहाँ हमने बताया आपको। अगर 2 आंसू भी गिरा दिए ना आपने तो वो 2 आंसू करोड़ रुपए के बनेंगे। मेरे पास रोने से कोई नहीं होगा। हेलो। हेलो। हाँ, प्रणाम। जय राम जी की जय। जय राम जी। आवाज बहुत कम आ रहा है आपका। नहीं, आवाज ठीक तो है आपकी, तो आ रही है। मेरा नहीं, आपका कम आवाज आ रहा है, जैसे दूर से बात कर रही है स्पीकर पे। ना ना ना, ठीक तो है, वैसी तो है जैसे मैं हर बात करता हूँ। कम लग रहा है, शायद मेरा ही मोबाइल का कम हुआ हो। मोबाइल थोड़ा सा हैंग करता है ना, इसलिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइएगा कि आपको आपकी बीमारी में रिलीफ है? आपको आपकी बीमारी में आराम लगा? हाँ हाँ, बहुत आराम है। मतलब अब तो आप क्यूट से लग रहे हो, अब तो मुस्कुरा रहे हो। हाँ, बहुत आराम है, पहले से बहुत आराम है। हाँ, आप चल फिर पा रहे हो? हाँ, चल फिर पा रहे हैं, काम उम भी कर रहे हैं, दिक्कत नहीं कुछ हो रहा है। बस थोड़ा सा वीकनेस है, तो वो तो खाने पीने से ठीक होता है। वो छोड़ दीजिए। वो तो देखो, शरीर में कोई लॉस हो जाता है तो वो हो ही जाता है, उसको हम खाने पीने से पूर्ण कर सकते हैं। बट जो बीमारी है वो तो गई। हाँ, वो सब कुछ नहीं है, एकदम बहुत अच्छा है। हाँ, वही कह रहे हैं कि लोग बाग इन चीजों को मानते नहीं कि ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन आप तो उस चीज को समझ पाए कि हाँ है, कुछ कुछ था जो चला गया। नहीं, बहुत अच्छा, पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। लग रहा है कि मतलब कितना दिन बाद हम मतलब अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं, थोड़ा गुनगुना सकते हैं, ऐसा हो गया। कितने दिन से डले थे आप? बहुत दिन से हम। मतलब आपकी कंडीशन वो थी जिस समय मैंने बात की थी आपसे, हाँ कि जब तक भेजी थी आपने तो ऐसे डरी थी कि लावारिस लाश की तरह। हाँ, बस मतलब जहाँ पड़े चाहो रहते बैठा दो, थे। जहाँ चाहो उठा दो। हाँ, ऐसे जैसे पड़े रहते थे, जैसे कि कोई होता है ना कि कोमा में चला गया, कोई हाँ, जीने की किसी से इच्छा बात नहीं। उत भी नहीं करते थे, अच्छा नहीं लगता था, चिड़चिड़ापन लगता था किसी का बोली। हाँ, वही कह रहा है कि जीने की ना कोई इच्छा है ना कुछ भी नहीं, सब दूर ही दूर रहे। अब मरना है बस, लास्ट टाइम पे यही है कि मरना है। ऐसे इस टाइप का मैंने देखा था आपको, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। लेकिन आप तो आज अच्छे हो, मार्केट भी गए थे मैंने सुना, आप ही बता रहे थे। हाँ, ये मेरे दरवाजा खोलेंगे ना, सिर्फ मार्केट ही है। वही कह रहा है कि चलो बहुत, मैं तो कहता हूँ कि ईश्वर आपको खुश रहे, आपकी मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। और जो मैंने कहा है वो तो करते रहिए आप, ऑल लाइफ, हर समय। हाँ, वो तो करते ही रहते हैं। उसको आप अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए कि मुझे करना ही है। वही पूजा है आपकी, वही पाठ है, वही सब कुछ है। अब आप एक्स्ट्रा में मत पड़िए कि मुझे कुछ नहीं करना है। यही आपकी पूजा है, यही आपकी साधना और यही भक्ति है। हाँ, ठीक है ना? हाँ हाँ। इससे आपका जो लाभ होगा वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ नेचर में भी लाभ होगा। हाँ, भाई आपके पति का जो है वो भी, उनका कारोबार भी ठीक होगा, बच्चों का मानसिक स्थिति भी ठीक होगी, सब कुछ आपका ठीक होगा, ये मेरी गारंटी है। सब कुछ ठीक होगा। जब आप इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकल रहे हो तो स्वाभाविक है कि आगे भी ठीक होगा, सभी ठीक होगा। बहुत अच्छे। हम बहुत दिन बाद, मतलब कह नहीं सकते हैं कि कितना दिन बाद हम खुश हैं, पूरा हैप्पी है, बातचीत कर रहे हैं, एकदम अच्छा महसूस हो रहा है, बॉडी में एकदम हल्कापन है, एकदम मतलब लग रहा है कि हमको कुछ है ही नहीं। ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। पहले कैसा लगता था? पहले पूरा शरीर भारी लगता था, चक्कर आता था, बहुत तरह का, न किसी से बात करने का मन, चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, हर चीज था।
एकदम खामोश, जैसे लगता है कि दुनिया से हम विदा हो जाए से ही मुक्ति मिलेगा शरीर का। कितने डॉक्टरों को दिखाया आपने? बहुत डॉक्टर दिखाए, डॉक्टर का कमी नहीं है मेरे पास। भेलौर गए, भेलौर भी देखा है, भेलौर से फिर बोकारो से ट्रीटमेंट मेरा नस का चल रहा है, पथरी का चल रहा है, धनबाद पाटलिपुत्र से, वो सब तो दवाई चल ही रहा है। लेकिन ये सब मतलब हल्कापन नहीं था। अब शरीर हल्का लग रहा है, फुर्तीला लग रहा है, ठीक लग रहा है, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, लग रहा है हमको कुछ है ही नहीं बीमारी, ऐसा महसूस हो रहा है। अब पहले वही दवा जो चलती थी उसपे आपको मैंने सुना है कि आप 20 साल से भी डले थे, 20 साल से पकड़ रखी थी बीमारी। हाँ हाँ। तो 20 साल से आपको किसी भी दवा से कोई रिलीफ नहीं हो रहा था? नहीं, सिर्फ दवाई खाते जा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल पास जा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं घर में, बस यही होता था मेरे साथ। पैसा कर्जा उर्जा लेके फूकते रहते थे शरीर में मेरे हस्बैंड, यही होता था मेरे साथ। चलो तो बहुत अच्छा, जैसे लग रहा है हम बहुत बढ़िया हो गए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। मैं उन लोगों के लिए मैंने आपसे बात इसलिए की कि वो लोग समझे, जाने, पहचाने, क्योंकि मैं इसका वीडियो भी अपलोड करूंगा आपका बात करने के बाद। तो वो लोग समझे कि हाँ कुछ होता है जो हम समझ नहीं पाते। मैं यही तो बताता हूँ सबको, कुछ है जो कि हम समझ नहीं पाते। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मतलब एकदम, मतलब कह नहीं सकते कितना खुश हैं हम। मैं वही दुनिया को बताने की कोशिश करता हूँ कि कुछ है, कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमें परेशान करती हैं, वो हम समझ नहीं पाते। हाँ, समझ नहीं पाते हैं हम लोग। वो परेशान करती रहती हैं, उनको हम हटाने के लिए जब तक पॉजिटिव नहीं लाएं, पॉजिटिव एनर्जी ना बनाएं या कहीं से ना लें, तब तक वो बाहर जाएंगे ही नहीं। यही तो मैं बताता हूँ। लेकिन एक बीमारी जाता था, दूसरा बीमारी घुस जाता था, एक बीमारी जाता है, दूसरा बीमारी घुस जाता है, बस यही मेरे साथ होता था। 2 बीमारी तो ऑलरेडी है, नस का है ही, माथा में, गर्दन में, कमर में नस मेरा सूखा हुआ है। उसके बाद गोल्ड ब्लाडर में पथरी हो गया, पीठ के थैली में 2 गो है। तो ठीक है, 2 गो बीमारी कम है? नहीं, वो ठीक है, वो भी आपको धीरे धीरे करके, जो देखो आपको कम से कम 80% जब लाभ हुआ है तो वो भी आपकी जाएगी या जाएगी, क्योंकि अभी तक आपकी जो दवा है वो लग नहीं रही थी। क्योंकि कुछ और था, कुछ और था जो मैं बताना नहीं चाहता था उस टाइम, क्योंकि आप घबरा जाते। नहीं, घबराते नहीं, हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि झाड़ फूक भी बहुत जगह करवाए थे, लेकिन वो झाड़ आराम मिला था। वही बता रहे कि उस झाड़ फूक में जो रिलीफ नहीं मिला होगा। मैं तो कोई झाड़ फूक भी नहीं करता, मैंने कौन सा झाड़ फूक किया आपको? नहीं, मैं तो कुछ करता भी नहीं। मेरा काम सिर्फ इतना है कि तुम अपनी एनर्जी खुद बनाओ, और एक बार आपने बना ली तो वो जिंदगी आप ना तो किसी तांत्रिक, ना विद्या, ना मंत्र, ना किसी के पास नहीं रहोगे, जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने खुद बना ली। हाँ, मेरा काम इतना ही रहता है, मैं लोगों को यही सिखाता हूँ, यही बताता हूँ कि भैया जब तक तुम खुद अपनी एनर्जी नहीं बनाओगे पॉजिटिव, तब तक आपको तांत्रिक की जरूरत पड़ेगी, झाड़ने वालों की पड़ेगी, 50 प्रकार की जरूरत पड़ेगी। और आप अगर इसमें कामयाब हो गए तो फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, मुझे, आपको तो मेरी भी जरूरत नहीं है। नहीं, अब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बता नहीं सकते कितना खुश हैं हम। वही कह रहे कि बहुत खुश है, वही कह रहे काव्या जी कि आपको तो अब मेरी भी जरूरत नहीं है, तुम तो भूल ही जाओगे कि गुरुजी ने कुछ बताया था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, भूल नहीं सकते है ना। वही बता रहे कि आप तो हमें भी भूल जाओगे कि गुरुजी ने कुछ बताया था। जो मार्ग दिखाते हैं उनको हम भूलते नहीं है, उसमें से नहीं है हम। वही कह रहे कि आप तो हमें भी भूल जाओगे, वो तो आगे चल के मुझे पता है, आगे चल के तो यही होगा कि तबीयत ठीक हो गया तो चलो गुरुजी से क्या ही होगा, लेकिन ऐसा बात थोड़ी है, कभी तो कभी याद जरूर कर लेंगे। ठीक है ना, तो आई होप आप ठीक हो गए, और मुझे इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। कई लोग होते भी हैं ठीक, जो समझते हैं, कई लोग होते हैं, लेकिन कई जो नहीं समझते उनकी हो जाना। मुझे कोई, मेरा तो काम है सब बताना। करो या ना करो वो तुम्हारी इच्छा है, करोगे रिलीफ मिलेगा, नहीं करोगे तुम जानो। हाँ, मेरा इतना ही रहता है, और मेरा मेन फोकस यही रहता है कि तुम खुद की पावर खुद बढ़ाओ। और जिस दिन आप इस चीज में कामयाब हो गए तो तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा पूरा यूट्यूब चैनल इसी पे है। मैं ना झूठ फरेब, ना कोई तांत्रिक विद्या। मैंने आपसे कहा कि कोई हवन पूजन करो? नहीं। मैंने आपसे कहा कि कोई झाड़ फूंका करो या तांत्रिक विद्या करो या आप मुझे पैसे दो? नहीं नहीं नहीं। कहा कुछ? नहीं। मैं इन चीजों में पढ़ता ही नहीं, ना कोई तांत्रिक, ना झाड़ फूंकी, ना कुछ भी नहीं। सिर्फ ये है कि हाँ कुछ करो जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले कहीं से।
मैं वो रास्ता बताता हूँ, मंदिर बताऊंगा, पूजा पद्धति बताऊंगा, या मंत्र जाप भी बताऊंगा, साधनाएं बताऊंगा, जिसकी जो मेरे मानने में चला उस टाइम पे ये व्यक्ति इस तरीका से ठीक होगा, रिलीफ मिलेगा। जो मेरे उस टाइम चला, आपको कुछ बताया, किसी को कुछ बताऊंगा, किसी को कुछ बताऊंगा, बस यही मेरा काम है। मेरी बहन है तो वो भी थोड़ा परेशान है, वो मतलब 90 किलो उसका वजन हो गया है, प्लस कोल्ड क्या कहता है उसको, जो नस जाम होने लगता है, हार्ट अटैक होने का डर रहता है, कोलेस्ट्रोल। हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका, कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है। तो उसको भी हम बातचीत किए, वीडियो भेजे, तो वो भी बोली कि हमको बात करा दो, तो हमने बात करा देंगे हम। तो वो भी अपना परेशानी आपको शेयर करेगी, बात करेगी, हम कॉन्फ्रेंस में लेके बात करा देंगे। और मेरे बहनोई जो है उनका माथा का नस जो है ना, ये हो गया, दवाई लगता ही नहीं है उनको, बार बार झाड़ा फूकी वो लोग दौड़ती रहती है। मतलब दोनों व्यक्ति जो है परेशान है। एक छोटा बच्चा है मात्र 10 साल का। हम वही बोले, उसको बताए सब बात, तो बोली कि ठीक है हम बात करेंगे। हमने ठीक है, हम बोले गुरुजी से